प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं सभी दर्शकों को स्वागत करता हूं विक्टोरियस लाइफ चैनल में। ये एक छोटी सी कोशिश है, इस माध्यम से जितने दर्शक हैं, जितने देखने वाले हैं, जितने सुनने वाले हैं, सब तक परमेश्वर का वचन पहुंचाने का। और विश्वास करता हूँ इस प्रोग्राम के द्वारा, इस वचन के द्वारा, इस कोशिश के द्वारा सभी आशीषित होंगे। जिस तरह से इस चैनल का नाम है विक्टोरियस लाइफ, विजयी जीवन। ये विजयी जीवन हमें ऐसे नहीं मिलता। एक विजयी जीवन जीने के लिए हमें जरूरी है किसी को अपने हृदय में बसाना, किसी को ग्रहण करना, किसी को अपनाना, और वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ही हमें विजयी जीवन दे सकता है। उसके संग चलने से हमें विजयी जीवन प्राप्त कर सकता है। हमें विजयी जीवन मिल सकता है प्रभु यीशु के संग चलने से। प्रभु ने कहा था कि जितने लोग बोझ तले दबे हैं वो मेरे पास आए, मैं उसे विश्राम दूंगा। मेरे जुआ को उठाओ। मेरे जुआ बहुत ही हल्का है, बहुत आसान से तू उठा सकता है। कोई भी परिस्थिति में हो, मेरे पास आओ, मैं तुझे सहारा दूंगा, मैं तुझे विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28 में ये लिखा है। ये परमेश्वर का प्रेम है कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दिया। यीशु मसीह इस संसार में आया आपके मेरे कारण। जो सजा में हमारे लिए थे, उस सजा को अपने ऊपर लेने के लिए यीशु मसीह आया। इसलिए वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने इस संसार से अद्भुत प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दिया। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने अपना एकलौता पुत्र तक बलिदान देने का सोचा। इस संसार पर यीशु मसीह आया और हमें एक विजयी जीवन देने का, विजयी जीवन जीने का रास्ता, विजयी जीवन जीने का मार्गदर्शक बना प्रभु यीशु मसीह। इसलिए पौलुस कहता है रोमी 8:37 में, No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. नहीं, इन सब चीजों में केवल हम विजेता नहीं, हम उससे बढ़ के हैं। उसके द्वारा जो हमें बहुत प्यार करता है, बहुत प्रेम करता है। हमें प्रेम करने वाला वो कौन है? वो यीशु मसीह है। और यीशु के संग चलने से, यीशु पर अपने सब कुछ यीशु का अधीन रहने से, परमेश्वर का वचन का अधीन रहने से हमें यह विजयी जीवन मिल सकता है। और वचन में यही लिखा है, तू केवल एक विजेता नहीं, उससे बढ़ के है यीशु मसीह में। ड्यूटरोनॉमी 20:4 में लिखता है, He goes with you to fight for you against your enemy to give you victory. वचन ये कहती है कि वो परमेश्वर तेरे संग चलता है, तेरे साथ चलता है, तेरे लिए युद्ध करने के लिए, तेरे लिए लड़ने के लिए, तेरे दुश्मन से लड़ने के लिए, तुझे विजयी बनाने के लिए, तुझे विजेता देने के लिए, तुझे विजयी बनाने के लिए परमेश्वर तेरे संग चलता है, तेरे दुश्मन से युद्ध करने के लिए, तेरे दुश्मन से लड़ने के लिए। ये दुश्मन कौन है? हमारे दुश्मन, हमारे दुश्मन हमारे सोच है, सांसारिक सोच है, शारीरिक सोच है, हमारे शारीरिक इच्छा है, इस संसार के मोह माया है। इससे लड़ने के लिए परमेश्वर चाहता है कि हम सभी अपने आप को परमेश्वर में का अधीन बनाएं, परमेश्वर में सौंप दें, ताकि वो हमारे लिए वो युद्ध
लड़ सके, वो लड़ाई लड़ सके जिसके द्वारा हमें विजय प्राप्त होगा, हमें विजय प्राप्त होगा, हम विजयी बन सकता है, हम विजेता बन सकता है। पहला कुरिन्थिया 15:57 में भी यही लिखा है कि गॉड गिव अस विक्ट्री थ्रू आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर हमें विजयी बनाता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ही एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम विजयी जीवन प्राप्त कर सकता है, विजयी जीवन जी सकता है। और मैं चाहता हूँ आज तक जो लोग परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया, आज तक जितने लोग परमेश्वर के एकलौता पुत्र यीशु को ग्रहण नहीं किया, यीशु मसीह कहता है बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। वचन कहता है उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिला, उसके लहू बहाने से हमारे पाप धुल गया। वचन ऐसा कहता है। इसलिए मैं चाहता हूं जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं वो यीशु मसीह को ग्रहण करें। एक बार केवल अपने जीवन में, अपने दिल में, अपने हृदय में यीशु मसीह को एक बार जगह देखिए आपके जीवन में प्रभु यीशु क्या कार्य करता है। आप खुद उसका गवाही या गवाह बनेगा, आप खुद उसका गवाही देगा। परमेश्वर का प्रेम, जिसे ग्रीक भाषा में अगाफे लव विदाउट एनी कंडीशन, अनकंडीशनल लव, परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम पापी होते हुए भी उसने अपना एकलौता पुत्र, जिसने कभी पाप को नहीं जाना, दूसरे कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है कि जिसने कभी पाप को नहीं जाना उसे पापी ठहराया गया, ताकि हम और मैं और आप परमेश्वर में धर्मी ठहराया जा सके। कितना सुंदर वचन है, कितना सुंदर वाणी है परमेश्वर का कि वो चाहते हैं परमेश्वर कि यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी ठहराया जाए, हम परमेश्वर का धार्मिकता को ग्रहण करें। ऐसे करने पर हमें विजयी जीवन मिल सकता है, हम विजेता बन सकता है। परमेश्वर चाहता है हम केवल विजेता ना बने, उससे बढ़ के बने। और जो प्रतिज्ञा उसने अपना पुत्र यीशु के लिए किया, वो जितने सारे प्रतिज्ञा हैं, जितने सारे वचन अपने पुत्र के लिए जितना उसने प्रतिज्ञा किया है, वो प्रतिज्ञा आप पर भी आए। क्योंकि वचन में बोलता है कि रोमी 6 का आप 4, 5, 6, 7 को पढ़ने से आपको मिलेगा कि जिस तरह से जब हम बपतिस्मा लेते हैं यीशु मसीह में, हम उसके साथ मरते हैं, हम उसके साथ दफनाया जाता है। लेकिन जब हमें बपतिस्मा में जब हम पानी के अंत से बाहर निकलता है, जिस तरह से यीशु मसीह अपने कब्र से जी उठा, ठीक उसी तरह अगर हम बपतिस्मा में उसके साथ मरते हैं, दफनाया जाते हैं, तो एक दिन हम उसके साथ जी उठेंगे। ये प्रतिज्ञा है, ये प्रॉमिस है परमेश्वर का उसके पुत्र यीशु के द्वारा। और ये हम सबको देना चाहता है। परमेश्वर चाहता है हम ये सब अधिकार आपके लिए हो, मेरे लिए हो, आप उसे प्राप्त करें, मैं उसे प्राप्त करूं, ऐसा परमेश्वर चाहता है। इसलिए मेरे भाइयों और मेरे बहनों, जितने लोगों ने इस वचन को सुना, मैं चाहता हूं एक बार यीशु को ग्रहण करें, परमेश्वर का वचन को ग्रहण करें और विजयी जीवन जीने के राह पर चल निकले। मैं विश्वास करता हूं इस थोड़े से वचन के द्वारा आप सभी को परमेश्वर ने बहुत सारा आशीष, बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा प्यार दिया। पवित्र आत्मा का अगुवाई आपके पास आया। धन्यवाद यीशु के नाम में।